प्रेम एक ऐसा आदर्श है जिसे किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। यह एक स्वतंत्र, सर्वव्यापी और निस्वार्थ भावना है जो हमारे दिल में उत्पन्न होती है। प्रेम आनंद, समृद्धि और संतुष्टि का स्रोत है जो हमें संबंधों में स्पंदित करता है। यह एक आत्मिक बंधन है जो अन्य बंधनों से अलग होता है। प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और न कोई सीमाएं, इसलिए प्रेम को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यह हमारी आत्मा की उच्चता, स्वतंत्रता और समृद्धि का प्रतीक है जो हमें सभी जीवों के साथ एकता और प्रेम से जीने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कहानी भी इसी प्रेम के ऊपर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रेम को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यह पूर्णतः स्वतंत्र और निश्चल होता है। अगर आप भी इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको भी ये पता चल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बौद्ध बिच्छुड़ी थी। उसके पास एक छोटी सी बुद्ध की चंदन की प्रतिमा थी। वह अपने बुद्ध को सदा अपने साथ रखती थी। बिच्छुड़ी मंदिरों में, विहारों में ठहरती थी, लेकिन पूजा अपने ही बुद्ध की करती थी। एक बार वो उस मंदिर में ठहरी जहाँ हजारों में बुद्ध की प्रतिमाएं थीं। जहाँ मंदिर के कोने कोने में प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं थीं। वह सुबह अपने बुद्ध को रखकर पूजा करने बैठी। उसने धूप तो जलाई। अब धूप तो कोई आदमी के नियम को मानती नहीं, उल्टा ही हो गया। हवा के झोंके ऐसे थे कि उसके छोटे से बुद्ध की नाक तक तो धूप की सुगंध नहीं पहुंच पा रही थी, बल्कि पास में जो बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं थीं, वह सुगंध वहां पहुंच रही थी। यह सब देखकर वह बहुत चिंतित हुई। उसने एक छोटी सी टीन की पोंगरी बनाई और अपने धूप पर ढक दिया और अपने छोटे से बुद्ध की नाक के पास चिमनी का द्वार खोल दिया ताकि धूप की सुगंध अपने ही बुद्ध को मिले। इस विधि को अपनाने से सुगंध तो मिल गई, लेकिन बुद्ध का मुंह काला हो गया। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई क्योंकि प्रतिमा चंदन की थी जो कि काला पड़ने से खराब हो गई थी। उसने जाकर मंदिर के पुजारी को कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। मेरे बुद्ध की प्रतिमा खराब हो गई है, कुरूप हो गई है। अब मैं क्या करूँ? वहीं पर खड़े एक बौद्ध बिच्छू ये सब देख रहे थे। तभी वो बौद्ध बिच्छुड़ी उनके पास आई और बोली कि मेरी बुद्ध की प्रतिमा पूरी तरह से खराब हो गई है। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। तब उस बौद्ध बिच्छू ने कहा कि जब भी कोई उन सत्यों को जो सब तरफ फैलते हैं, अगर कोई उसे एक दिशा में बांधता है, तब ऐसी ही दुर्घटना और ऐसी ही कुरूपता जन्म लेती हैं। समस्त जगत के प्रेमी को नासमझ ही कहना चाहिए। उन्हें प्रेम का कुछ पता ही नहीं और प्रेम को बांध लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रेम को बांधते हैं, प्रेम हवाओं की तरह है जिसे हाथ की मुट्ठी में जोर से बांधो तो भी वो मुट्ठी में नहीं रुक सकती है। प्रेम को बांधने की चेष्टा में ही प्रेम मरता है और सड़ जाता है, और हम सब ने अपने प्रेम को मार डाला है और सड़ा लिया है। प्रेम को बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यह बात उस बौद्ध बिच्छू द्वारा दी गई उपदेश से स्पष्ट होती है। बौद्ध बिच्छू के उपदेश भरी बातों को सुनकर बौद्ध बिच्छुड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे यह भी पता चलता है कि प्रेम रूपी सत्य को
किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। अपनी इस गलती के लिए वह बौद्ध बिच्छू से क्षमा मांगती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। प्रेम एक आत्मिक अनुभव है जो व्यक्ति के मन, भावनाएं और आदर्शों से संबंध होता है। प्रेम को किसी सीमा, नियम या रूढ़िवादी धार्मिक व्यवस्था में बांधने की कोशिश करना उसकी स्वाभाविकता को ही संकट में डाल देता है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे मन को और आत्मा को स्पंदित करती है। यह एक अद्वितीय भावना है जो हमें दूसरे इंसान के प्रति गहरा आकर्षित करती है। प्रेम विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे पारिवारिक प्रेम, मित्रता, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम और देशभक्ति का प्रेम आदि। इन सभी रूपों में प्रेम न केवल एक एहसास है बल्कि एक संबंध भी है जो हमारी जिंदगी के गहराई को मजबूत और सुदृढ़ बनाती है। हालांकि प्रेम को किसी बंधन में बांधने की कोशिश करना हमारी भूल होती है। प्रेम एक स्वतंत्र भावना है जिसे हमें अनुभव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब हम प्रेम को एक बंधन की तरह बांधने की कोशिश करते हैं तो हम उसे बाधित कर देते हैं और उसकी मौलिकता को मुरझा देते हैं। प्रेम को बंधन में बांधने से हम उसे शर्तों और नियमों से घेर देते हैं जो कि प्रेम की स्वाभाविकता को कम करती है और उसकी महत्वाकांक्षा को खत्म कर देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण को सीमित नहीं किया जा सकता है। प्रेम को जीवन के सभी प्रतिष्ठाओं और प्रतिमाओं के बाहर जीना चाहिए। व्यक्ति को आत्मसात करना चाहिए और सभी धार्मिक, सामाजिक और मानवीय मर्यादाओं के परे जाकर प्रेम को अनुभव करना चाहिए। प्रेम एक स्वतंत्र, आनंदमय और अमर भाव है जो सभी सीमाओं से परे होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।